दूसरे मरहले के लिए आज इंतखाबी तशहीरी मुहिम थम जाएगी। 25 सितंबर को 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। उधर आज तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन कई बड़े लीडरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में रैलियां, जलसे, रोड शोज मुनक्किद कर रहे हैं। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद गांधरबल असेंबली हलके में पार्टी के उम्मीदवार कैसर सुल्तान के हक में एक रोड शो कर रहे हैं। आजाद के साथ खासी तादाद में पार्टी कारकुन और लीडरान मौजूद हैं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी की लगातार दिन रात की इंतखाबी तशहीरी मुहिम में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मर्द ख्वातीन इमरान रजा अंसारी का वालिहाना इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं। इनकी आमद पर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। इमरान अंसारी ने गौ महमदपुरा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन मकामात पर इमरान रजा अंसारी ने खिताब करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पटन में ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जिन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की है। आज तक लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। अंसारी ने केसों और जेलों में बंद लोगों की रिहाई का वादा किया है। अंसारी ने पटन की आवाम से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। ये चाहते हैं कि मैं इनके पास आऊं, इनको हकायक से बाखबर करूं, और यही वजह है कि हमने पिछले 5 दिन से ये प्रोग्राम बनाया है। अब हम दिन में आते हैं, लेकिन आपको पता है इस वक्त हार्वेस्ट सीजन है और लोग मशगूल होते हैं। ऑलरेडी इन बेचारों के पास कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि इनका दिन खराब हो जाए। मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों को आगाह करना है। जो कश्मीर की सियासत में इस वक्त बहरान है, सेंटर जो चाहती है कि यहाँ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट निकले, तो मुझे तो आगाह करना है लोगों को। जो वोटर है वो तो आगाह होना चाहिए। क्या शहंशाहत यहाँ कराना चाहते हैं? क्या झूठी तसलियाँ दे रहे हैं दिल्ली में? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी ने यहाँ कुछ किया होता, अगर इनके गवर्नर ने इधर कुछ किया होता, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 4000 लोग सुनने आते। हाल हो चुके हैं। यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ लोग डिप्रेशन में चले गए हुए हैं, यहाँ लोग ड्रग्स कर रहे हैं। पता है क्यों? वो नहीं होश रखना चाहते कि हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है। डरने दूंगा दिल्ली में, लेकिन कश्मीरी को राहत पहुंचाऊंगा। और बेरवा असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद के हमरा तशहीरी मुहिम की। मागाम के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आगा सैयद महमूद और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का तशख्खुस यानी जम्मू कश्मीर की शनाख्त सिर्फ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बचाने के लिए कोशा है। उन्होंने वोटरों से एनसी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की है। बहुत ही खुशी है। लोगों का समंदर था, जहाँ भी हम गए लोगों में जोश था, लोगों में उमंग थी, वलवला था, और ये एक निशानी थी कि आगा ख़ानदान के साथ इस एरिया के लोग कितने वाबस्ता है। मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि मैं आगा साहब के साथ दोस्ती मेरी है और एक तंजीम में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। और इससे क्या खुशी हो सकती है? यहाँ एक आवाज़ आ रही है कि यहाँ पर शिया सुन्नी हम सब एक ही है, हम सब मोहब्बत वाले हैं, हम सब अखुवत वाले हैं, हम सब वहदत वाले हैं। आप देखिए लोगों का समंदर इस वक्त मागाम मेरा मागाम जिसमें मैं रहता हूँ, ये मोहब्बत और उल्फत का। और टनमर्ग में पीडीपी को एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। आजाद उम्मीदवार उमर फारूक पर्रे ने अपने कागजात नामजदगी वापस निकालकर अपने हामियों समेत पीडीपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने उमर फारूक का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उमर फारूक ने कहा कि गुलमर्ग में उन्होंने शब्बीर अहमद मीर की सूरत में अच्छा नुमाइंदा पाया जा और इसी की बुनियाद पर उन्होंने उनका दामन थामा है। शब्बीर मीर ने भी खुशी का इजहार किया। हमारे सामने सारे कैंडिडेट्स थे, मैं भी एक कैंडिडेट था मैदान में, और मैंने भी देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल है टंगमर्ग के, खासकर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो गुलमर्ग का मसला बहुत हाई है। सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, सबको नज़रअंदाज करके मैंने शब्बीर साहब का हाथ थाम लिया, पीडीपी का हाथ थाम लिया, क्योंकि पीडीपी वाहिद एक वो जमात है। शब्बीर साहब वो एक यहाँ पे टंगमर्ग में एक ऐसा कैंडिडेट मुझे नज़र आया कि जिसको कुर्सी की लालच नहीं है। ये कोई कुर्सी के पीछे नहीं भाग रहा है, न इसको कुर्सी की ज़रूरत है, बल्कि ये अगर सामने आया है तो ये लोगों के लिए आया है, हमारे लिए आया है।
इसलिए मैंने आज बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, तो फाइनली मुझे कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा सिवाय शबीर साहब के।